गुड फ्राइडे ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक और छुट्टी है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ इतना ही है? आज हम इस दिन के पीछे की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रस्मों रिवाजों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल यही है, क्या गुड फ्राइडे बस एक और ट्रेडिशन है? मतलब कुछ ऐसा जो हम बस इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे पहले की पीढ़ियां करती थी? या फिर इसका कोई गहरा, कोई पर्सनल मतलब भी है? खासकर आज के युवाओं के लिए ये कई बार बस एक एक मजबूरी जैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि असलियत क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है दो चॉइस से, दो बिल्कुल अलग अलग चॉइस। और ये फैसले लिए थे यीशु के ही दो सबसे करीबी लोगों ने। एक ने चुना धोखा और दूसरे ने चुना प्यार। देखते हैं कि इन दो रास्तों का अंजाम क्या हुआ। सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। सोचिए जरा, ये कीमत लगाई गई थी उस धोखे की जो यहूदा ने दिया। मतलब एक ऐसा शख्स जो 3.5 साल तक यीशु के साथ चला, उनके साथ रहा। उसने उसने कुछ सिक्कों के लिए सब कुछ बेच दिया। और जानते हैं क्या हुआ? यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत पछताया वो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पछतावे और निराशा में इतना इतना ज्यादा डूब गया कि आखिर में उसने अपनी जान ले ली। उसका चुना हुआ रास्ता एक ट्रैजिक एंड पर खत्म हुआ। अब जरा यहूदा की इस चॉइस को यीशु के उसूलों के सामने रखिए। एक तरफ सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए धोखा और दूसरी तरफ प्यार की वो सबसे बड़ी मिसाल, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे देना। ये धोखा और बलिदान, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां यीशु पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। और उस भारी दबाव के बीच उनकी जो खामोशी थी, वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बहुत ही पावरफुल फैसला था। तो सीन कुछ ऐसा है, यीशु गवर्नर के सामने खड़े हैं और उस वक्त के जो बड़े बड़े धार्मिक नेता थे वो उन पर एक के बाद एक गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। आप सोच सकते हैं माहौल में कितना ज्यादा टेंशन होगा। प्रेशर इतना जबरदस्त था कि गवर्नर खुद हैरान था। उसने यीशु से सीधे सीधे पूछा, क्या तुम इन इल्जामों का जवाब नहीं दोगे? लेकिन यीशु एक शब्द नहीं बोले, बिल्कुल खामोश। और उस एक पल में उनके सामने फिर से एक बड़ी चॉइस थी। या तो वो कुछ बोलकर खुद को बचा लेते, या फिर एक बहुत बड़े मकसद के लिए खामोश रहते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, वो चुप रहे। उनकी वो खामोशी असल में उस मिशन का हिस्सा थी जिसे पूरा करने के लिए वो आए थे। अगर वो उस वक्त बोल पड़ते तो शायद इंसानियत को बचाने का वो पूरा मकसद अधूरा रह जाता। अब इस बलिदान के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। ये किसी लाचार विक्टिम की दर्दनाक कहानी नहीं है, नहीं, ये एक बेहद शक्तिशाली हस्ती का अपनी मर्जी से लिया गया एक फैसला था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम इंसान नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और उस शक्ति ने अपनी मर्जी से खुद कमजोर बनना चुना, तकलीफ सहना चुना। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक वॉलंटरी सरेंडर था। जरा सोचकर देखिए, जिसने ये पूरी कायनात बनाई उसे सरेआम अपमानित किया गया। जिसके एक इशारे से बड़े बड़े काम होते थे उस पर थूका गया, उसे पीटा गया। ये उनकी डिवाइन पावर और उनकी चुनी हुई वल्नरेबिलिटी के बीच का एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट है। और उनके जो आखिरी शब्द थे वो भी यही बताते हैं कि उनकी जान किसी ने ली नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इसे एक आखिरी बलिदान के तौर पर सौंप दिया। तो अब इस पूरी कहानी को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। सवाल यह है कि क्या गुड फ्राइडे को मनाना हमारे लिए सिर्फ एक खाली रस्म बनकर रह गया है, या ये वाकई में एक पर्सनल एक्सपीरियंस है? और देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। जब हम परंपराओं को बिना सोचे समझे, बिना किसी पर्सनल कनेक्शन के बस निभाते चले जाते हैं, तो एक इतना गहरा और मतलब से भरा दिन बस एक खोखली रस्म बन जाता है। मैं आपको एक असली कहानी बताता हूं। बात है साल 2005 की। सैमसंग में एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर थे। उन्हें इंग्लैंड में काम करने का एक शानदार ऑफर मिला, करियर सेट था। लेकिन उस ऑफर के ठीक एक हफ्ते बाद 22 अक्टूबर को सुबह के 3:30 बजे उन्हें अंदर से एक आवाज आई, एक अलग रास्ते पर चलने की। और पता है, उसी दिन सुबह 11 बजे तक उन्होंने फैसला कर लिया था, अपना वो ब्राइट करियर, वो सब कुछ छोड़कर सेवा का रास्ता चुन लिया। ये दिखाता है कि बलिदान सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं होता, ये आज भी होता है। तो फिर किसी और के बताने का इंतजार क्यों करना? क्यों ना इस कहानी को सीधे उसके सोर्स से जानने की कोशिश की जाए। जब हम परंपरा से आगे बढ़कर
खुद चीजों को खोजते हैं तो एक पर्सनल कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि असल चॉइस, असल चुनाव क्या है। देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ यही है, दो रास्ते। एक रास्ता यहूदा का था, जो था शॉर्ट टर्म फायदे के लिए, और उसका अंत हुआ गहरे पछतावे में। और दूसरा रास्ता वो यीशु का था, जो एक बड़े मकसद के लिए था, और उससे एक नई शुरुआत हुई। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी एक जिंदा सवाल है। बलिदान तो दिया जा चुका है, असल सवाल तो ये है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये सिर्फ गुड फ्राइडे के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी, हमारी ईमानदारी, हिम्मत और हमारे यकीन के बारे में है। सवाल ये है कि हम जिसमें विश्वास करते हैं उसके लिए हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। शायद यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है।